अब ये असली मायने में कह सकते हैं कि जो सबसे क्रिटिकल रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी शुरुआत आज सुबह से हुई है। बिल्कुल। और इसमें अगर आप तकनीकी देखें, या इट्स वेरी डेलिकेट ऑपरेशन। हमें बड़ा आसान लगता है कि आप कैसे नहीं खोद के निकाल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। एक्सटर्नल अगर मैं देखूँ तो जो यहाँ का टेरेन है बहुत ही फ्रेजाइल है। हिमालयाज जो है वेरी न्यू माउंटेन्स है, जो आप जानते ही होंगे। और जो इक्विपमेंट हम ला रहे हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट का है। तो हमें अब उम्मीद है कि हम इसमें जल्द से जल्द इनको सर, यही इवैक्यूएट। सवाल मैंने वीके सिंह से ही पूछा था कि अगर स्टेट ऑफ आर्ट मशीन की ज़रूरत थी, क्या वो पहले नहीं हो सकती थी उसकी व्यवस्था, या शायद कहीं सोचने में या अंदाज़ा लगाने में मुश्किल हुई? नहीं, जैसे जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है तो आप इमिडिएटली जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल आप उससे स्टार्ट करते हैं और आप सोचते हैं इससे हो जाएगा। उसी तरीके से जो हमारे पास अवेलेबल था, यहाँ की जो जल विभाग है उससे हमने सिमिलर तरह की मशीन से हमने कार्य स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में पाया कि उसकी गति थोड़ी सी स्लो है और टाइम हमारे पास बीतता जा रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि स्टेट ऑफ आर्ट अमेरिकन ऑगर जो है वो हमने मंगाया जाए। तो ये हमने मंगा के इस पे काम कर चल। अगर कैप्सूलिंग को समझें तो 6 मीटर की पाइप है, आप उसे डिगिंग करेंगे, अंदर उसे भेजेंगे। दो कैप्सूल जो स्केप टनल कह लें या जो पाइप है 800 mm, इनको इंस्टॉल करना, अलाइनमेंट करना, अंदर भेजने में इसमें समय कितना लग रहा है? इनिशियली जो मैंने बताया आपको, कल रात से मशीन आ गया था। इंस्टॉलेशन करते करते 6 से 7 घंटे लगे। उसके बाद पहला पाइप इंसर्ट करते करते अनदर 6 से 7 घंटे लगे। लेकिन अभी दूसरा पाइप जो हमने ऑलरेडी जो वेल्ड करना होता है, एंड वेल्ड इज अनदर क्रूशियल एक्टिविटी। अगर आपने उसको वेल्ड ठीक से नहीं किया तो हो सकता है आगे जाके प्रेशर से टूट सकता है। उसके बाद कूल डाउन प्रोसेस। कूल डाउन आप जब वेल्ड करते हैं उसमें ज़्यादा कूलिंग नहीं रहता है, बिकॉज साइड बाय साइड हमारा बाकी प्रोसेस भी स्टार्ट रहता है। तो उसके कूलिंग के लिए हम समय पे नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो वेल्डिंग काम है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता यानी अगर माने कि 10 पाइप आपको लगानी है तो 20 घंटे तो लगभग वेल्डिंग के ही हो जाएंगे। है मिनिमम। तो मिनिमम। अगर मैं ये कहूं कि कम से कम 24 घंटे अभी और लग सकते हैं, तो क्या ये कहना गलत होगा? नहीं, ये कहना गलत इसलिए होगा क्योंकि जो इनिशियल समय लग रहा है, जब आप कोई भी चीज़ इनिशियली करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। बाद में आप उससे यूज टू हो जाते हैं तो वो काम फास्टर होता है। तो ये वेल्डिंग का भी काम शुरू में थोड़ा धीरे होगा। अलाइनमेंट कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है। एक बार वो सेट हो जाएगा तो वो चीज़ जिसको कहते हैं ना निकल जाएगी। एक आखिरी सवाल, जो बोरिंग आप कर रहे हैं उसमें वल्नरेबिलिटी कितनी है? क्या चीजें रास्ते में बाधा बन सकती हैं? दो तीन चीज़ जो हम सोच के चल रहे हैं, लेकिन वो भी हम सोचते हैं कि नहीं होगी, क्योंकि ये हमने अगर आप देखें तो जो पूरा टनल है उसके बीचों बीच से हम ये प्रोसेस किया जा रहा है। तो अगर हमारा कोई भी चीज़, मान लीजिए मशीनरी फटी है, फंसी हुई है, या साइड में रॉड्स हैं, तो वो साइड में है। तो बीच में जो बेस्ट पॉसिबल जो एरिया हो सकता है वहाँ से हम जा रहे हैं। हो सकता है कुछ बोल्डर्स आ जाएं या कोई एक आध छड़ कहीं से आ जाए, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास, अगर वो फंस जाती है तो हमारे पास ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो जाके फिजिकली उन छड़ को वहाँ से रिमूव करके वापस आए। मैं आपसे इतना ही समय लेना चाहूंगा, मुझे पता है एक एक मिनट बहुत कीमती है इस ऑपरेशन के लिए। आप अंशु मनीष खलको को सुन रहे थे, जो कि डायरेक्टर हैं NHIDLC के, जो ये पूरी परियोजना जिन्होंने अलॉट की है, ये परियोजना चारधाम के तहत या ऑल वेदर रोड के तहत। तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी चुनौतियां हैं इस पूरे ऑपरेशन में, और इसीलिए हर मिनट बेहद कीमती है। उत्तरकाशी से मृदुल के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।